बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है कि हम वेरिएबल रजिस्टर को यूज़ करें एज वोल्टेज डिवाइडर। वोल्टेज डिवाइडर में हमने क्या देखा था कि इस तरह से हम दो रेजिस्टेंसेस को किसी वोल्टेज सोर्स के साथ लगा देते थे, VS R1 रेजिस्टेंस R2 के साथ। तो ये जब हम सीरीज़ में किसी दो रेजिस्टेंस को वोल्टेज के साथ लगा देते थे तो वोल्टेज दोनों के ऊपर डिवाइड हो जाती थी, दोनों रेजिस्टेंस के ऊपर डिवाइड हो जाती थी डिपेंडिंग अपॉन दी रेशो कि R1 और R2 की आपस में क्या रेशो बनती है। तो हमने कहा था कि वोल्टेज एट रेजिस्टेंस R2 इज इक्वल टू होता है R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू सोर्स वोल्टेज। ये हमने KVL लगा के निकाला था। ये हमारे पास जो डिवाइडर अभी बना है ये फिक्स्ड डिवाइडर बना है। मैं इसको पावर अप करने के बाद इससे मैं वोल्टेज चेंज नहीं करवा सकता। मैंने एक दफ़ा बना दिया, फिक्स्ड लगा दिया, तो ये फिक्स का फिक्स रह गया। इधर जो वोल्टेज आएंगे वो फिक्स आएंगे, लेकिन मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। ये है फिक्स्ड वोल्टेज डिवाइडर। लेकिन अगर हमने वेरिएबल रजिस्टर से वोल्टेज डिवाइडर लेना है या ऐसा हमें सर्किट चाहिए जिसके अंदर हमें वोल्टेज चेंज कर सकें, तो मैं बजाय ये फिक्स्ड रजिस्टर यूज़ करूं, मैं इसके ऊपर वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर यूज़ करूंगा। इस रजिस्टर को मैं DC वोल्टेज दूंगा, DC वोल्टेज या कोई भी आप वोल्टेज सोर्स दें, AC भी दे सकते हैं, DC भी दे सकते हैं, रजिस्टर दोनों पे काम करता है। और जो मैंने आउटपुट लेने हैं वो मैं इस नोड और ये जो हमारे पास वाइपर है इस वोल्टेज का, इसके दरमियान मैं V आउटपुट यानी कि आउटपुट वोल्टेज इसके दरमियान लूँगा। और जो ये असल में होगा क्या कि ये रजिस्टर जोन्स है इसके अक्रॉस यूनिफॉर्मली वोल्टेज डिवाइड हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना देता हूँ। ये हमारे पास एक लेंथ है रजिस्टर की। मैं इसके अक्रॉस वोल्टेज अगर देता हूँ, लेट सपोज मैं इसको 12 वोल्ट देता हूँ, तो मैं जब इससे ज़ीरो से ये इस पॉइंट पे ज़ीरो, मैं थोड़ा सा ऊपर गया 1 वोल्ट मिले, थोड़ा सा ऊपर गया 2 वोल्ट मिले, इस तरह करते 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 मुझे इस पॉइंट तक पहुंचूंगा तो 12 वोल्ट मिलेंगे। ये रजिस्टर की प्रॉपर्टी है कि उसके ऊपर पूरे रजिस्टर के ऊपर यूनिफॉर्मली वोल्टेज डिवाइड हो जाते हैं। यानी कि ये जो रजिस्टर है इधर 12 इधर 0 और ये क्या है जी 0, इसलिए लीनियरली थोड़ा सा ऊपर जाएंगे 1 2 3 सो ऑन टिल 12 हमें इसके अक्रॉस वोल्टेजेस मिलेंगे। रजिस्टर जो है वो यूनिफॉर्मली अपने ऊपर वोल्टेजेस डिवाइड कर देता है। तो जब हम वेरिएबल रजिस्टर को यूज़ कर रहे होंगे तो उसके अंदर भी ये हमारे पास वाइपर हो गया, ये सोर्स वोल्टेज हो गया। तो होगा क्या, मैं अगर इस नोड इसके दरमियान अभी वोल्टेज देखता हूँ और मैं कहता हूँ ये रजिस्टर के मिड में है, तो जो सोर्स वोल्टेज होंगे वो डिवाइडेड बाय 2 हो गए, मुझे हाफ मिल जाएंगे, क्योंकि वाइपर से ऊपर की तरफ भी हाफ है और इससे इस नोड की तरफ भी आधी रेजिस्टेंस है। यानी कि R रेजिस्टेंस है, R/2 इस तरफ है, R/2 इस तरफ है, जिसकी वजह से मुझे इसके ऊपर सोर्स वोल्टेज का हाफ मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज कर देता हूँ, अगर मैं इसकी पोजीशन यहाँ पे ले आता हूँ, तो जो रेशो बनती है इस पॉइंट से इस तरफ रेजिस्टेंस की और जो इसकी इस तरफ तक जो रेशो बनती है उस हिसाब से मुझे इसके ऊपर वोल्टेजेस मिलेंगे V आउटपुट। लेकिन बात यह है कि इसके ऊपर भी लॉ वही लगता है कि आउटपुट वोल्टेज इसके ऊपर वही होंगे जो रेजिस्टेंस ये है। लेट्स सपोज मैं इसको R2 कह देता हूँ, जो इतना पोर्शन है रेजिस्टेंस का, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 यानी कि इनटू सोर्स वोल्टेज R1 प्लस R2, ये टोटल रेजिस्टेंस, इसको मैं रिप्लेस भी कर सकता हूँ R टोटल के साथ, फार्मूला वही लगना है। ये रेजिस्टेंस जो हो जाएगी डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू सोर्स वोल्टेज, वो आउटपुट वोल्टेज हमें आएगी। और इसके अंदर भी ये लॉ होल्ड करता है कि अगर आपको यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रही है और बाकी की वोल्टेज इतने पोर्शन पे ड्रॉप हो जाएगी, तो इससे क्या वेरीफाई होता है कि ये रेजिस्टेंस के ऊपर लीनियरली वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। मतलब इधर 0 फिर थोड़ी इंक्रीज करते हुए यहाँ तक हमें सोर्स वोल्टेज के इक्वल मिल रही होगी।
सो इस चीज़ को अगर हम प्रैक्टिकली देखना चाहें तो ये जो वेरिएबल रजिस्टर है इसको एज अ वोल्टेज डिवाइडर मैंने यूज़ करना है। तो इसको मैंने क्या किया हुआ है कि इसके ये 3 टर्मिनल्स हैं, 1 2 3, और इस 3 टर्मिनल्स के इस टर्मिनल के ऊपर इस तरह से मैंने अभी इसको 12 वोल्ट दिए हुए हैं। 12 वोल्ट की मैंने इसको, एक ये वायर होगी, एक ये वायर होगी, एक ये वायर है, एक ये वायर है जो मैंने इस रजिस्टर के, वेरिएबल रजिस्टर के टर्मिनल्स के साथ लगा दी। और ये मेरे पास वाइपर के साथ, मैंने वाइपर का जो टर्मिनल था उसके साथ ये मैंने कनेक्ट कर दी, जिसके ऊपर मैं रीडिंग लूँगा। सो ये हमारे पास जो टर्मिनल है ये मैं आगे इधर इसके दरमियान इस तरह से मैं एक वोल्ट मीटर लगाऊंगा, मल्टीमीटर को यूज़ करूंगा एज अ वोल्ट मीटर। ठीक है, ये हमारे पास जो वेरिएबल रजिस्टर है, 12 वोल्ट इधर दूंगा जो इन 2 टर्मिनल्स पे जाएंगे, यानी कि इन 2 टर्मिनल्स के दरमियान मैक्सिमम रेजिस्टेंस है। और ये हमारे पास जो वाइपर है, जो ये ऊपर नॉब है, जिसकी वजह से इस 2 टर्मिनल और इन 2 टर्मिनल के दरमियान में जो वाइपर है उसकी वजह से रेजिस्टेंस चेंज हो रही होती है। यानी कि वाइपर को जब हम रोटेट करते हैं, या वो इस टर्मिनल पर मूव करेगा या उस तरफ की मूव करेगा, उस हिसाब से हमें आउटपुट पे जो वोल्टेजेस हैं वो चेंज मिलेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने इसकी ये जो वायर्स हैं ये मैंने अपने 12 वोल्ट के सोर्स के साथ लगा दी हैं और ये रजिस्टर के साथ लगी हैं, यानी कि रजिस्टर के जो टॉप वाली हैं दोनों टर्मिनल्स उसके साथ मैंने ये लगा दी हुई हैं। अभी इसको हम मेजर करते हैं। मेजर इस तरह से करना है कि ये जो टर्मिनल है इसके ऊपर मैं इसको लपेट देता हूँ, इससे हमें इस पे हम आउटपुट वोल्टेजेस लेंगे। और जो मेरे पास ये टर्मिनल है दूसरा प्रोब उसकी मल्टीमीटर की, वो मैं ग्राउंड पे लगा देता हूँ। ये जो टैब है इसके रेगुलेटर की, ये भी ग्राउंड है। ये ग्राउंड वही है जो इनमें से 2 वायर्स मैंने इसके ऊपर लगाई हुई हैं। ठीक हो गया जी। इस पर 12 वोल्ट दिए और रेफरेंस में ग्राउंड का ले रहा हूँ। ठीक हो गया। ये सेटअप कुछ इस तरह से लगा हुआ है कि ये मेरे पास रजिस्टर है, इसके ऊपर मैंने ये 12 वोल्ट दिए, ये वाइपर है, और इस वाइपर के और इस ग्राउंड के दरमियान मैंने ये अपना वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। अभी मैं इसको पावर अप करता हूँ। पावर अप करने पे अभी हमारे पास 0 वोल्ट आ रहे हैं। मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ, ये देखें 3 5 6 7 8 ये चेंज हो गए। ये मैक्सिमम अभी 8 तक गया, क्योंकि प्रैक्टिकली ये 2 टर्मिनल्स अभी शॉर्ट हुए हैं, लेकिन इनके दरमियान कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से वो बाकी की उस पर ड्रॉप हो रही है। लेकिन सम जोन सा टोटल इन 2 टर्मिनल्स के तरह का ऊपर वोल्टेज ड्रॉप का सम और इनका जो सम है ऐड अप करेंगे वो 12 के इक्वल ही आएगा। तो ये मैं दोबारा इसको रोटेट करता हूँ तो ये दोबारा 0 की तरफ चली गई। ये मैंने रोटेट की। इस तरह से ये हो गया वेरिएबल वोल्टेज सोर्स हो गई। यहाँ जो वोल्टेज डिवाइड है वो हम वेरी कर रहे हैं, ये चेंज करने से जो रेजिस्टेंस की रेशियो है वो आपस में वेरी होती है, जिसकी वजह से हमारे वोल्टेज चेंज होते हैं। ये जो चीज़ है ये अक्सर ही आपने स्पीकर्स में लगी हुई देखी होती है, वूफर्स में, और भी इसकी काफ़ी जगह यूज़ हो रहे होते हैं। उसके स्पीकर की आवाज़ ऊंची करने के लिए, कम करने के लिए। ये देखें,
रोटेट करें, सिंगल टर्न है, एक ही अभी 0 है, सिंगल अभी मैं एक ही टर्न इसको दूंगा, ये एक टर्न के अंदर मैक्सिमम तक चली गई, 0 सिंगल टर्न के अंदर ये मैक्सिमम तक चली गई। सो ये हमारे पास है जी वोल्टेज डिवाइडर, जो कि वेरिएबल रजिस्टर को यूज़ करके बनाया गया है। ये एक तरह से वेरिएबल रेजिस्टेंस की एप्लीकेशन भी है। बाज़ का जो पावर सप्लाईज होती हैं उसके अंदर ये एडजस्टमेंट के लिए भी यूज़ होता है, कि उसके अंदर जो ऑफसेट की एडजस्टमेंट के लिए, और भी इसकी काफ़ी एप्लीकेशन है जो डिपेंडिंग अपॉन द सर्किट के अंदर आपने किस कॉन्फ़िगरेशन में लगाया है इसको हम यूज़ करते हैं। फ़िलहाल इसको मैंने एज अ वोल्टेज डिवाइडर यूज़ किया है और यूज़ किया वेरिएबल रजिस्टर को एज अ वोल्टेज डिवाइडर। ये 5 किलो ओम का था, 12 किलो अप्लाई किया हुआ, तो ये 0 से 8 तक हमें वोल्टेज दे रहे हैं। एक्चुअल में टोटल 12 भी नहीं है, वो भी 11 या 10 वोल्ट तक हमारे पास सोर्स इसको दे रही है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको वेरिएबल रजिस्टर एज अ वोल्टेज डिवाइडर की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर आपको इस चीज़ की समझ आई है तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।